साहब आपसे मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। जिस तरह से वफाकी वज़ीर क़ानून सेनेटर आज़म नज़ीर तार साहब कह रहे थे कि आइन में भी एडहॉक जजेस की तैनाती की इजाज़त है, आप क्या देखते हैं आइन में बेसिकली एडहॉक जजेस के लिए क्या क्राइटेरिया है सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, हमें इसको इस प्रोसेस को दो तरीक़ों से देखना चाहिए जी। इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है कि आईन पाकिस्तान के अंदर इस बात की इजाज़त है कि जब ज़रूरत पड़े तो एड हॉक जजेस की अपॉइंटमेंट की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ऐसे जजेस की जो पिछले 2 साल के अंदर अंदर रिटायर हुए हों तो उनको वापस कहा जा सकता है कि प्लीज़ आप मेहरबानी करके सुप्रीम कोर्ट में ज़रूरत है, आप आइए और कुछ काम में हाथ बटाइए। इस बात के अंदर तो कोई मुज़ायका नहीं। माजी के अंदर भी एड हॉक जजेस लगे। खलील रमदे साहब जो हैं वो एड हॉक जज थे, इसी तरह दीगर नाम भी हैं। लेकिन इस बात को देखना चाहिए कि एड हॉक जजेस कब लगते हैं। एड हॉक जजेस तब लगे आखिरी दफ़ा जब सुप्रीम कोर्ट ने एड हॉक जजेस लगाए तो वो वक्त था जब हाई कोर्ट्स के अंदर अभी जज साहिबान नए नए तैनात हुए थे। उनको भी सुप्रीम कोर्ट में लाना, उनके टाइम पीरियड पूरे नहीं थे। इफ्तिखार चौधरी साहब का वक्त था। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जजमेंट के बाद 100 के करीब जजेस को पीसीओ के ओथ की वजह से निकाल दिया गया, और जब पीसीओ के ओथ की वजह से जजेस को निकाल दिया गया सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जजमेंट के अंदर और नए जजेस तैनात किए गए, जिसमें काजी फाइजा साहब को चीफ जस्टिस बलोचिस्तान तैनात किया गया, दीगर जस्टिस मंसूर अली शाह, सब लोग उसके बाद तैनात हुए। तो उनका टाइम पीरियड सुप्रीम कोर्ट का 5 साल का बहुत से लोगों का पूरा नहीं हुआ था, तो उनको हाई कोर्ट के जजेस को सुप्रीम कोर्ट लाया नहीं जा सकता था। उनको हाई कोर्ट के अंदर रखना ज़रूरी था क्योंकि हाई कोर्ट्स अभी नई थी, हाई कोर्ट्स के अंदर नए जजेस तैनात हुए थे, उनके पीरियड्स पूरे होने थे। ऐसी सिचुएशन के अंदर इफ्तिखार चौधरी साहब ने एड हॉक जजेस लगाए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर असामियाँ खाली थीं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़रूरत थी जजेस की, और हाई कोर्ट के जजेस से अभी ऊपर नहीं लाया जा सकते थे क्योंकि अभी या उनके 5 साल पूरे नहीं हुए थे या अभी बड़े कम 5 साल से ज़्यादा वाले जजेस हाई कोर्ट्स के अंदर मौजूद थे और नीचे जूनियर जजेस थे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनको लाना मुनासिब नहीं था। ऐसी सिचुएशन के अंदर एड हॉक जजेस अपॉइंट किए गए। कानूनी और आइनी तौर पे एड हॉक जजेस अपॉइंट करने की तो इजाज़त है, लेकिन ये क्या मैसेज देगा हाई कोर्ट्स को, उन चीफ जस्टिस साहिबान को जिनकी बारी है अब सुप्रीम कोर्ट में आने की, जिन्होंने 10-10 साल अपने हाई कोर्ट्स के अंदर काम कर लिया, जो हाई कोर्ट्स के अंदर चीफ जस्टिस हैं या सीनियर प्यूनी हैं या सीनियर जज साहिबान हैं, जिनका अब इफ़ेक्टिवली एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है उनकी कि अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो असामियाँ खाली हैं उनके ऊपर उनकी तैनाती की जाएगी, उनको एलिवेट किया जाएगा। उन्होंने 10-12 साल की हाई कोर्ट की जजशिप कर ली हुई है। ऐसे लोगों की मौजूदगी में एड हॉक जजेस अपॉइंट करना मेरा ख्याल है एक मुतनाज़ा फ़ैसला बार काउंसिल्स के लिए इसलिए है क्योंकि माजी में ये रिवायत तो हमें पता है कि मौजूद है कि एड हॉक जजेस अपॉइंट किए जा सकते हैं, लेकिन जब भी माजी में उनको अपॉइंट किया गया वो एक ऐसे वक्त में अपॉइंट किया गया जब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस को लाना मुनासिब नहीं था या उनका टाइम पीरियड पूरा नहीं हुआ था। यहाँ पे ये जो एड हॉक जजेस की अपॉइंटमेंट है, और ये जजेस बड़े मोहतरम हैं, आई एम श्योर के आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करेंगे, लेकिन अगर आप एक जज को शुरू में ही मुतनाज़ा कर देंगे एक बड़ी पॉलिटिकली चार्ज्ड एटमॉस्फेयर के अंदर, अगर शुरू में ही सवाल पूछे जाएंगे कि मुतल्लिका हाई कोर्ट्स जो हैं उनके चीफ जस्टिस को या सीनियर जज साहिबान को क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट लेके आए, क्यों रिटायर्ड जज साहिबान को जो कि बड़े अच्छे होंगे, उनकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन होगी, तो भी क्यों उनको लेके आए, ये शुरू ये कंट्रोवर्सी से मामला हुआ है। इसका एक फॉल आउट ये हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर कि ये जज साहिबान जो भी फ़ैसले करें, जिसके भी ख़िलाफ़ फ़ैसला करें, वो हुकूमती बेंचेस के ख़िलाफ़ फ़ैसला हो, वो अपोजिशन के ख़िलाफ़ फ़ैसला हो, वो प्राइवेट केसेस के अंदर किसी मुद्दई के हक़ में हो, किसी के ख़िलाफ़ हो, किसी केस के अंदर वो किसी को सज़ा दे दें, वो किसी केस के अंदर किसी को रिहा कर दें, तो जिसके भी ख़िलाफ़ फ़ैसला आएगा उसको एक मौका मिल जाएगा ये बात करने का कि ये तो एड हॉक जज साहिबान हैं, ये तो रिटायर हो चुके थे, इनको तो पोस्ट रिटायरमेंट यहाँ पे एड हॉक पोजीशन पे लगाया गया, क्यों नहीं रेगुलर अपॉइंटमेंट्स की गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब असामियाँ खाली हैं, लोग क्वालिफाई करते हैं हाई कोर्ट से,
تو ان کو کیوں نہیں ایلیویٹ کیا گیا؟ بلکہ ماضی میں چیف جسٹس صاحب نے ہی جی اس اپوائنٹمنٹ سے پہلے میں ابھی کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ جب سپریم کورٹ کی اپوائنٹمنٹ خالی ہے، ان اپوائنٹمنٹ سے پہلے جب خالی تھی تو لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ کیوں نہیں ریگولر اپوائنٹمنٹ کی گئی، ایڈ ہاک اپوائنٹمنٹس کیوں کی جا رہی ہیں؟ یہ میرا بالکل بھی یہ کہنے کا مقصد نہیں، نہ ہی کسی اور کا ہونا چاہیے۔ یہ لوگ جو اپوائنٹ ہوئے ہیں 2 جج صاحبان، یہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں، انہوں نے ماضی میں ان کا بڑا لمبا جوڈیشل کریئر ہے، ایم شور یہ آ کے بھی بڑے اچھے فیصلے کریں گے، لیکن ایک ایسی پولیٹیکل انوائرمنٹ میں جہاں پہ سب لوگوں کی نظریں سپریم کورٹ پہ ہیں، ایک ایسی پولیٹیکل انوائرمنٹ میں جہاں پہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو یا اپوزیشن کبھی تسلیم نہیں کر رہی یا حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو مانیں گے نہیں، اور ایسی سچویشن کے اندر اس طرح کی اپوائنٹمنٹس کو میرا خیال ہے کانٹروورشل بنا دیتے ہیں کورٹ کو۔ کانٹروورسی کو اوائڈ کرنا چاہیے اور ریگولر اپوائنٹمنٹس کر لینی چاہیے، میرا تو اس کے اندر ٹھیک ہے اوائڈ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔